Namaskar students, I Amarnath Jha going to discuss about worksheet number 52 of class 10th mathematics. This worksheet is for 23rd December 2021. Today our topic is property of tangent to a circle. That means chapter number 10 of your book. Recall and answer द फॉलोइंग। पहले हम पूर्व ज्ञान को समझें, पहले जो पढ़े हुए हैं उसको समझें और फिर करने का प्रयास करें। यहाँ पे दिया हुआ इन अ राइट एंगल ट्रेंगल ABC, तो राइट एंगल ट्रेंगल हमने राइट एंगल ट्रेंगल बना लिया। अब AC परपेंडिकुलर टू BC, तो दोनों में क्या कॉमन है? C कॉमन है, तो यहाँ पे C रखें और इधर A हो गया और इधर B हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है? हाइपोटेन्यूस इसमें क्या है? AB, तो AB स्क्वायर इजकल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल हैव कॉमन। कंसेंट्रिक सर्कल आप समझते हैं, एक सर्कल होता है और दूसरा एक और सर्कल होता है जिस दोनों का सेंटर एक ही होता है, तो कॉमन सेंटर, तो उसको कहते कंसेंट्रिक सर्कल। तो कंसेंट्रिक सर्कल हैव कॉमन सेंटर। सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के सभी कोणों का योग क्या होता है? जैसे ट्रेंगल में 180 डिग्री होता है, वैसे क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री होता है इसका सम। ठीक है। अब आइए थ्योरम की तरफ चलें। अब हमारा जो थ्योरम है उसमें कह रहा है द टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट is the perpendicular to the radius to the circle passes through this point of contact. Tangent to a circle at any point, किसी एक पॉइंट से टेंजेंट खींचने वाला टेंजेंट वो परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द सर्कल, परपेंडिकुलर होगा कहाँ? सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब रेडियस जो उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो लाइन जाएगी, रेडियस जाएगी, वो उस पे परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए कोई भी जो आप थ्योरम बनाए तो उसमें देखिए कुछ स्टेप फॉलो करना होता है। सबसे पहले आपको गिवन, उसके बाद टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन करना होता है, फिर प्रूफ, साथ ही इसके साथ फिगर बनाना होता है। ज्योमेट्री में नो फिगर नो मार्क्स। ये होता है, यदि आप फिगर नहीं बनाएंगे तो आपको सही आंसर भी होगा तो भी आपको 0 नंबर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखें, फिगर पहले बनाएं और इस स्टेप को फॉलो करें। यदि ये 2 स्टेप तो आपको बुक जो थ्योरम पूछा जाता है उसी से दिया, मतलब मिल जाएगा। और बाकी तो फिगर और ये सब की यदि प्रैक्टिस है तो आपको इतना तक बनाने में आपको जितने का थ्योरम होता है उसका हाफ नंबर से ज्यादा यहीं तक आपको मिल जाएगा। अब आइए थ्योरम की तरफ चले। यहाँ पे कह रहा है जो गिवन है, देखिए अ टेंजेंट टू अ सर्कल, तो एक सर्कल हमने बना लिया जिसका सेंटर O है, अ सर्कल विद सेंटर O। और कह रहा है एक टेंजेंट हमने XY खींच लिया जो P से होकर के जा रहा है, तो टेंजेंट XY टू द सर्कल एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P। ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है जो कि इस पे जो रेडियस है, यानी P से जो O को P से मिला दिए, OP इज परपेंडिकुलर टू XY, यानी ये जो है ये इस पे परपेंडिकुलर है। ये मतलब प्रूफ करना है, तो यहीं पे यहाँ पे दिया हुआ परपेंडिकुलर टू द रेडियस,
तो ये परपेंडिकुलर है, रेडियस है। इस पे जो आपने लाइन खींचा है जिसको हम टेंजेंट कहते हैं, टेंजेंट पे ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो ये और ये इसी से आपको दिया गया है। अब कंस्ट्रक्शन, अब कोई एक एक्स्ट्रा पॉइंट, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा पॉइंट पी के अलावा हमने एक ले लिया जो क्यू है, या तो क्यू क्या है ध्यान से देखें। टेक अ पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई अदर देन पी एंड ज्वाइन ओ क्यू। अब ज्वाइन ओ क्यू कर दिए। अब ये ध्यान से देखें तो ये क्या होगा, ये तो आउटसाइड होगा, इनर इनसाइड में होता तो ये क्या हो जाता, दो पी पे भी टच कर रहा था और यहां भी टच करता, तो इसको हम सिकेंट कहते। एक ही बिंदु पे कांटेक्ट कर रहा है तो ये मोर देन रेडियस होगा। रेडियस तो इतना ही बड़ा है, रेडियस मतलब ये इसके बराबर, ये रेडियस इतना ही बड़ा है, इससे थोड़ा सा ज्यादा ही है, यानी ओ क्यू इज ग्रेटर देन पी ओ पी। तो यहां पे लिखेंगे प्रूफ क्यू मस्ट लाइज आउटसाइड द सर्कल, ये जरूर बाहर होगा, ठीक है। देयरफॉर ओ क्यू इज लॉन्गर देन रेडियस ओ पी, क्योंकि रेडियस तो इतना ही तक है, उससे ये ज्यादा है। तो ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी सिंस दिस हैपन एट एवरी पॉइंट, कहीं भी रखेंगे तो वो रेडियस से ज्यादा ही होगा। तो इसका मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। सिंस हैपन फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई एक्सेप्ट द पॉइंट पी ओ पी। तो इस तरह से ये सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो दैट मीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यही दिखाना है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। अब इसी को अप्लाई करते हुए कुछ सवाल दिए गए हैं, तो आइए सवाल को करें। देखिए पहला सवाल है, इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट, ये टीपी और टीक्यू टू टेंजेंट है, जो टी पे मिल रहा है। तो कह रहा है फाइंड पी टी क्यू, यानी पी टी क्यू, ये एंगल ज्ञात कीजिए। अब इस तरह के सवाल हैं तो ध्यान से देखा जाए तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बनाता है, ये और ये और ये और ये मिल करके क्वाड्रिलेटरल बनाता है। अभी हमने देखा था जो कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सॉरी ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, तो 90 डिग्री ये हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो ये सारे कोनों का योग 360 होना चाहिए। तो 90 प्लस 90 प्लस 110 प्लस पी टी क्यू इजकल टू 360, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 290 तो पी टी क्यू इजकल टू 360 माइनस 290, तो यह यानी 70 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से 70 डिग्री इसका आंसर हो गया। दूसरा ये भी तरीका है, यदि इस तरह के कई फिगर बनते हैं तो ये देखिए ये एंगल और ये एंगल मिल करके 180 बनता है। तो ये दिया हुआ है, इस तरह के जरूर सवाल आते हैं। तो ये 110 दिया हुआ है, 110 प्लस इसमें क्या जोड़ा जाए कि 180 हो जाएगा, तो 180 में से डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो ये 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है इन फिगर ये फिगर दिया हुआ है, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एंड ओ सी क्यू इज इट्स डायमीटर सच दैट ए सी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये 50 डिग्री है और 80 टेंजेंट है, तो हमें ये एंगल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब देखिए उसके लिए भी एक हम थोड़ी सी जानकारी रिवाइज कर ले। अब देखिए इस पे दिया होता है, यदि यहाँ पे पॉइंट है, 2 पॉइंट है, उससे सेंटर पे जो एंगल बनता है और कहीं सरकमफेरेंस पे एंगल जो बनता है, इसका यहाँ पे यदि
50 है तो इसका हाफ बनेगा 25 डिग्री, और इसी तरह कहीं भी बनेगा तो ये इसी से बनने वाला ये सारे 25 ही होगा। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। देखिए डायमीटर कितने डिग्री का एंगल बनाता है, सेंटर पे 180 का बनाता है। तो ये किसी भी जगह बनाएगा तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ये बनाएगा 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि ये 180 बनाते हैं तो उसका हाफ हो गया। तो यहाँ पे इसका यूज है। अब देखिए गिवन AOC इज अ डायमीटर, ये डायमीटर है, तो ये यहाँ पे ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, ABC इजकल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अब ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे ये 90 डिग्री का हो गया, और ये 50 है ही। इस ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल ABC में सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 होता है। तो ये 50 यहाँ पे लिखे, ये हो जाएगा 50 प्लस 90 प्लस ये एंगल का नाम दे दें OAB, यानी ये एंगल इजकल टू 180 होना चाहिए। तो ये 9 5 14, तो एंगल OAB इजकल टू 180 माइनस 140, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 40 डिग्री। 180 में से ये घटाएंगे तो ये 40 हो गया। अब हम जानते हैं जो कि ये क्या है, ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्री का बनता है एंगल। तो ये एंगल कितने का बन जाएगा, ये 90 है तो 90 में से ये 40 घट जाएगा तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये यहाँ पे यही दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है, ये 40 डिग्री निकल गया। सिंस 80 इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट अ पॉइंट A, देयरफॉर OA इज अ परपेंडिकुलर टू 80, दैट मीन्स ये 90 डिग्री है, और इस दोनों का जोड़ तब 90 होना चाहिए, और ये हमारा 40 डिग्री निकल गया है, तो इसका वैल्यू 50 डिग्री आ गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इसी पे आधारित हमेशा की तरह सवाल दिए जाते हैं, तो आइए सवाल को हल करें। पहला सवाल है, एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टेंजेंट इज ऑलवेज टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये क्या होता है, सर्कल के ये रेडियस जो होता है टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो लिखे परपेंडिकुलर। नेक्स्ट सवाल है, टू कंसेंट्रिक सर्कल आर रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो एक तो 5 सेंटीमीटर का और 3 सेंटीमीटर का कंसेंट्रिक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। अब कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लॉन्गर सर्कल विच टचेज स्मॉलर सर्कल। यानी पहले का तो कॉर्ड है, बड़े वाले का तो कॉर्ड है, दूसरे वाले का टेंजेंट है, यानी इसको ऐसे करके टच करते हुए जाता है। अब हमें कह रहा है इसकी लेंथ ज्ञात करने के लिए। अब देखिए इसका जो सेंटर है ये, अब उससे इसको मिलाए, अब इसको हमने क्या करना है, ऐसे करके इसको मिलाना है। तो ये क्या हो गया, इसका लेंथ तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये बड़े वाले का रेडियस हो गया, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। हमें इसकी लेंथ निकालनी है, तो ये यहाँ पे मान लेते हैं O है, ये P है, ये A है, ये B है। तो पहले ट्रायंगल POQ में, इन ट्रायंगल P या OPQ में, OPB में
इन ट्रायंगल OPB। अब ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा और ये बेस हो जाएगा। तो PB यहाँ पे OB स्क्वायर इजकल टू OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। OB का वैल्यू हमें पता है 5 का स्क्वायर, और ये OP भी पता है 3 का स्क्वायर, और पता नहीं है हमें PB। तो ये हो जाएगा 25, और ये 9 इधर आके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा PB स्क्वायर। तो यानी PB इजकल टू हो जाएगा √16 बराबर में 4। अब ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अब ये परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर भी होता है, ये ध्यान देंगे। तो ये इसका हाफ हो गया। तो AB बराबर में 2 इंटू PB, तो 2 इंटू 4 सेंटीमीटर यानी 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक सर्कल बनाए। सर्कल से कह रहा है यहाँ पे एक पॉइंट है Q, इसका यहाँ से टेंजेंट यदि हम खींचते हैं तो उसका डिस्टेंस दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, यानी ये दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, और उसके सेंटर से जो डिस्टेंस है, ये सेंटर है, सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ है इसके 25 सेंटीमीटर। और ये भी पता है जो कि ये एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी ये हो गया 90 डिग्री, ये 25 दिया हुआ है, ये 24 दिया हुआ है। हमें इसका रेडियस ज्ञात करना है, O, ये हो गया P। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। इन ट्रायंगल OPQ में हमारे पास OQ स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो OQ का वैल्यू दिया हुआ है 25 का स्क्वायर, बराबर में OP का वैल्यू नहीं पता है, PQ की वैल्यू 24 दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, और 24 का स्क्वायर होता है 576, बराबर में OP स्क्वायर। यानी OP के वैल्यू हो जाएगा, OP बराबर में √ ये इसका वैल्यू घटाएंगे तो ये होता है 49, तो यानी 7 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।